बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। यहाँ आज 14 अगस्त का दिन है। जश्न आज़ादी के हवाले से हम प्रोग्रामात की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और हम ये सिलसिला करते करते इस वक्त हम पहुँचे हैं। हम बैठे हैं सिंगू लैन लियारी के इलाके में। तो यह एक बड़ा खूबसूरत क्लब है। लियारी के बड़े बासलाहियत बच्चे हैं जिमनास्टिक के हवाले से, और वो भी हम आपको पैकेज दिखाएँगे। तो यहाँ पर मेरी मुलाकात, हम बारिश शुरू हो गई तो हम बाहर बैठ गए, तो सड़क पे बैठे थे तो मेरी मुलाकात बाद ऐसे लोगों से हुई कि जिनको मैं पहले से भी जानता हूँ कि जिनकी पाकिस्तान के हवाले से बड़ी खिदमात हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कि थोड़ी सी आपसे गपशप करते हैं ताकि हमारी नाज़रीन की रहनुमाई हो सके। तो सर थोड़ा सा अपना अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अकबर शाह है और मैं इंटरनेशनल जिमनास्टिक प्लेयर और इंटरनेशनल कोच पाकिस्तान आर्मी से मैं रिटायर हूँ और पाकिस्तान आर्मी टीम का हेड कोच रहा हूँ। तो हाल ही में मैं एज ए बेसिकली कराची का था, तो मैंने वर्कआउट सारा पर कराची में ही करना था। तो आज जो हमारे जश्न आज़ादी के मुबारक से जो प्रोग्राम यहाँ पे तय हुआ है, तो उसके हवाले से हम आए हुए हैं। हमारे मोस्ट सीनियर रऊफ़ भाई, हमारे जिमनास्टिक फेडरेशन एसोसिएशन के मुस्तकीम भाई आए हुए हैं कि ये जो ऑर्गेनाइज़ हमारे अब्दुल हक भाई ने करवाया है यहाँ पे जो कंपटीशन आज़ादी के हवाले से, तो इसको हम अप्रिशिएट करने आए हुए हैं और इसको फुल तादाद में अच्छा हो जाए कि लोग देखें कि बाकी के इस लियारी के अंदर सिंगल लाइन में इतने बड़े बड़े लेजेंड और इतने इतने बड़े बड़े लोग हैं कि वाकई इसको जो माशाल्लाह ये न्यूज़ कवरेज कर रही है, माशाल्लाह इनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इतना अपना कीमती टाइम निकाल के तो यहाँ पर आए हैं हमारे लिए। तो मैं बहुत इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि लाजमी कोई भी स्पोर्ट्स को प्रमोट करने से पहले जब आपके पास कोई ऐसे वसाइल नहीं होंगे तो अप्रूव नहीं होगी। जब वसाइल आहिस्ता आहिस्ता कवरेज होती रहेगी, लोग देखते रहेंगे पूरी दुनिया में, तो लाजमी है कि कोई भी स्पोर्ट्स ज़मीन से आसमान पे जाती है। जब ज़मीन पे आसमान पे जाती है तो लाजमी है कि जितने भी जो माशाल्लाह जो काम कर रहे हैं यहाँ पे कर रहे हैं, पाकिस्तान में कर रहे हैं, वो देखेंगे कि जिन यहाँ पर क्या क्या कमियाँ हैं तो उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो जो कवरेज कर रहे हैं उनको मैं बहुत थैंक्स फॉर कहता हूँ कि यार इनकी हेल्प है कि ये अपनी कवरेज के ज़रिए स्पोर्ट्स को ऊपर लेके जा रहे हैं। सो सर थैंक यू सो मच कि आपने माशाल्लाह कीमती टाइम निकाला और हमारे जो माशाल्लाह खूबसूरत इवेंट को आपने चार चांद लगाए। थैंक यू सो मच। अच्छा, शाह साहब जो हैं वो इनका बड़ा एक मुख्तसर लेकिन बड़ा जामे इंटरव्यू भी हमारी साइट पर मौजूद है और आप वो ज़रूर देखिएगा। बड़ी खिदमात हैं इनकी, ख़ुसूसन स्पोर्ट्स के हवाले से और जिमनास्टिक के हवाले से। शाह साहब, हमारे यहाँ पजीराई क्यों नहीं, टैलेंट की कदर क्यों नहीं है, ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो? सर मैं हाल ही के अंदर अभी मैं कुछ 15 दिन पहले एक इंटरनेशनल जिमनास्टिक कोचिंग कोर्स करके आया हूँ लाहौर में, जो एशियन फेडरेशन ने वो ऑर्गेनाइज़ कराया था। तो उस हवाले से मैं 1 वीक वहाँ पे था। ओपनिंग सेरेमनी 15 को थी और क्लोजिंग सेरेमनी 19 को थी। तो वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिमनास्टिक का कोचिंग कोर्स था। इससे पहले कभी इंटरनेशनल जिमनास्टिक कोचिंग कोर्स पाकिस्तान में नहीं हुआ। तो वहाँ पर हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली हैं, क्योंकि अब जो कोडा पॉइंट यूज़ हो रही है पाकिस्तान में वो लेटेस्ट कोडा पॉइंट यूज़ हो रही है। तो उसके हवाले से जो हमारा एक्सपर्ट था ईरान का, वो बहुत आला किस्म का वो एक्सपर्ट था। उसने हमें वो चीज़ें सिखाई जो हमारे में वो चीज़ें नहीं थी। क्यों हमारी वैल्यूज़ हैं, अभी सब कुछ चेंज हो चुका है और हमें प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, पूरा सामान नहीं है। तो जिमनास्टिक का जब पूरा सामान होगा तो जिमनास्टिक कोचिंग कराने में, जिमनास्टिक प्लेयर को ब्रीफ करने में, उसकी टेक्निक समझाने में, उसकी सेफ्टी में हमें फ़ायदा होगा। क्योंकि हमारा एक इवेंट नहीं है, हमारे पास 6 इवेंट, हमारे जो 6 इवेंट हैं, तो 6 इवेंट पे मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ हैं, मुख्तलिफ़ एक्सरसाइज़ें हैं, वो थ्योरी है। तो एक प्लेयर को किसी भी पोमल आर्ट्स पे लेके जाना है तो उससे पहले उसको स्टैंड खड़ा करके उसको समझाना है कि जी ये बोर्ड लेग कर रहे हो, ये आप चेंज कर रहे हो, ये ऐसे नहीं ऐसे करनी है। तो इसके हवाले से आप ये जो यहाँ पे हो रहा है कि चलो जी कोई आप ये इंटरव्यू ले रहे हैं तो कोई लोग माशाल्लाह देखेंगे तो बोलेंगे यार पाकिस्तान में इतना टैलेंट है। मैं खुद बजाते इन जगह से ही उठ के मैंने वर्ल्ड कप खेला है, मैंने एशियन गेम्स खेली है, कॉमनवेल्थ गेम्स खेला है, मैंने आर्टिस्टिक इसका नाम क्या अल फजर कप खेला है और पाकिस्तान का 10 से 12 साल नेशनल चैम्पियन रहा हूँ और 150 मेडल है नेशनल गेम नेशनल के। तो अभी हाल ही में जो ऑर्गेनाइज़ हुआ था कोचिंग कोर्स, वो भी करके आया हूँ कि जी हमारे जो कराची के कहीं और के भी बॉयज़ हैं, हम उनको उस लेवल पे ला सकें कि हमारी
जो भी टीम बाहर जाती है कंपटीशन के लिए, खेलने के लिए जाती है, तो अच्छा रिज़ल्ट दे, पाकिस्तान का नाम रोशन हो। हम तो यही दुआ गो होते हैं कि यार हमारे जो लोग बाहर जा रहे होते हैं तो वो अच्छा परफॉर्म करे। फ्लोर है, रोमन रिंग्स है, एनी फॉर 6 इवेंट कि अच्छा परफॉर्म करे, कि हमारा लेवल अच्छा हो। अभी हाल ही के अंदर ही जो हमारा एक लड़का कॉमनवेल्थ गेम में गया हुआ था, तो वो काफ़ी मिस अंडरस्टैंडिंग उससे हुई है, कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि क्या हुआ, बर का परफॉर्म जो किया उसने नहीं हुआ, तो काफ़ी लोगों ने उसको उछाला है। वो इसलिए कि हमारा जो यहाँ पे हाल है, क्यों हमारे पास जो सिस्टम है होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि हमारे वसाइल इतने नहीं है कि जो चीज़ें बाहर हैं वो चीज़ें हमें मिलें, तो हमारे साथ ऐसा ना हो। तो सर का बड़ा मैं थैंक यू सो मच करूँगा कि सर आज आपने टाइम निकाल के हमारा इंटरव्यू लिया। हमारे दिलों की जो गहराइयों से जो चीज़ें हमें चाहिए वो चीज़ें मिल जाएं, हमारी आवाज़ आप पहुंचा रहे हैं, कभी ना कभी ये आवाज़ रंग लाएगी और इंशाल्लाह आपकी काबिशें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अकबर शाह साहब की बहुत खिदमात हैं जी, और मैं पूरी कौम की जानिब से ऐसे हीरों को, ऐसे सबूतों को खराज तहसीन पेश करता रहा हूँ और करूँगा इंशाल्लाह ताला। और हमारे साथ एक और हमारे दोस्त मौजूद हैं, मेरी तो खैर मुलाकात है, लेकिन नाज़रीन के लिए मैं चाहूँगा कि वो थोड़ा सा अपना तारुफ़ करवाएं, और उनसे भी मेरा सवाल यही होगा कि हमारे यहाँ क्यों टैलेंट की पजीराई क्यों नहीं है। जिन लोगों में सलाहियत है, हम बहैसियत कौम, बहैसियत मुल्क, बहैसियत हुकूमत, बहैसियत इदारा, बहैसियत इंसान, बहैसियत किसी भी ज़िम्मेदार के क्यों पजीराई करने के लिए तैयार नहीं। अस्सलाम, बड़ी खुशी हुई आपने हमारा इंटरव्यू लिया, और जिमनास्टिक वाले वैसे ही इसके मुस्तहक हैं, इसी के जो चीज़ें हम जिमनास्टिक वालों को जो ऑपरेटर्स की ज़रूरत है वो चीज़ें हैं ही नहीं। इंटरनेशनल ऑपरेटर्स जहाँ लगे हुए हैं, जैसे जामशोरो यूनिवर्सिटी में मैं कोच रहा हूँ, और मैं नेशनल प्लेयर भी रहा हूँ, अकबर भाई के साथ भी मैं खेला हूँ 88 में, 90 में, और उसके बाद मैंने अपनी लैंड फिज़िकल में इसी के मैंने मास्टर किया और उस यूनिवर्सिटी में आ गया। फिर वो उधर कोचिंग कराई, हमने पाकिस्तान की टीम मुतारुफ़ कराई फर्स्ट टाइम, पाकिस्तान वुमेन टीम जिमनास्टिक, जिसको मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में लेके गया 2007 में। हमारी नेशनल में सारे मेडल्स हमारे शागिर्दों ने जीते। उसको अब क्या है कि वुमेन के असल में 4 ऑपरेटर्स होते हैं, वो हमारे पास ऑपरेटर्स ही नहीं है, अर्निंग बार नहीं है और बीम बैलेंस है। वो ऑपरेटर्स की जो असल में हमारे 20 साल के बाद हमें मिलते हैं, जब हमसे वो दुनिया आगे निकल चुकी होती है। तो ना इधर पूरे कराची में एक जिमनास्टिक का एक जिम्नाज़म नहीं है। आप कंपटीशन कराएंगे कहाँ? सिंध स्पोर्ट बोर्ड है जो एक उधर जिमनास्टिक होती है, तो उधर भी वो हालात नहीं है जो इंटरनेशनल होते हैं। हम या कोई कंपटीशन रखें इंटरनेशनल या नेशनल भी कराएं तो हम इधर करा ही नहीं सकते इतनी। तो हमारी कोशिश ये है कि अब एक जितने भी जिमनास्टिक के ओहदेदार हैं और जो सेक्रेटरीज हैं, सबसे हमने अपील की है कि किसी तरह भी एक जिमनाज़म बन जाए, ताकि पूरे कराची के लिए, पूरे सिंध के लिए ये और पूरे पाकिस्तान के लिए वो काम आए। और जो हमारे इधर से टैलेंट है, जो हम इतना बेहतरीन टैलेंट है, टैलेंट हर जगह होता है, गांव में, देहात में, कोचिंग कराने वाला हो, कोच अच्छा हो। अगर कोच अच्छा है तो आपके पास जिस पे आपको सिखाएंगे ऑपरेटर्स ही नहीं है, तो हम क्या चीज़ कराएं। तो इतने अच्छे अच्छे कोच हैं, जैसे अकबर शाह हैं, इतने बेहतरीन ये प्लेयर रह चुके हैं, इतने लेवल पे हैं। ये हमारे भट्ट साहब हैं, पाकिस्तान पुलिस टीम के कोच रहे हैं। अब इनको जब वो जो इनकी ज़रूरत है जिमनास्टिक के ऑपरेटर्सों की, ना ऑपरेटर्स है, ना जिमनाज़िम में ना कोई जगह है, तो ये किस तरह आप समझ सकते हैं कि भाई ये तरक्की करेगा। जिमनास्टिक में बच्चे अच्छे हैं। अभी ये भी जो बच्चा अभी गया है शाहजहान, उसमें खेलने गया है, तो वो भी इसलिए कि वो वापडा में जाके वो लाहौर चला गया था कि चलो वो वापडा वालों के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। मगर वो इधर रह के वो जो हमें चाहिए ना वो चीज़ें हैं ही नहीं जिमनास्टिक के लिए। तो खुदारा इस पे जिमनास्टिक पे रहम करें और जिमनास्टिक वालों पे रहम करें। इसी के हमने तो बहुत कोशिश करी, हम दिल जान से लगे हुए हैं, सब लोग लगे हुए हैं हमारे जिमनास्टिक के। मतलब ये आप स्कूल में जो बच्चा है, मिसाल के तौर पर बच्चा पढ़ता है, अब बच्चों को हम किताबें दे दें, टीचर नहीं दें, या टीचर हो किताबें ना हो, तो ऐसा हो सकता है वो बच्चा आगे निकलेगा या तरक्की करेगा। तो हमारे पास तो ऑपरेटर्स ही नहीं है जो इंटरनेशनल जो यूज़ करने हैं। उधर जाके हमारे लोग जब फर्स्ट टाइम देखते हैं ये तो ऑपरेटर,
जो इससे कि उसके ऊपर तो प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, डेली रेगुलर ट्रेनिंग करोगे तो आगे कामयाब जाओ। इधर तो हमारे पास है ही नहीं इंटरनेशनल। ये सारे देखें आप किस तरह गद्दों पे है, ये भी अपनी मदद आप कर रहे हैं, ये जो लोग कर रहे हैं। ये कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है कि भाई आप ये जिम्नास्टिक कराएं या इसके हम आपको सामान देते हैं, मगर सामान देने का भी कुछ नहीं है। ये इंडोर है, जिम्नाज़म होना चाहिए, इसका इंटरनेशनल सारे ऑपरेटर्स होने चाहिए, तब ये पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। वरना ये सब सब अपनी अपनी ज़िंदगी गुजार के चले जाएंगे। इसके लिए कोई काम करने वाला, सारे काम करने वाले तो हैं, सिखाने वाले भी हैं, कोचेज़ भी अच्छे हैं, मगर हमें जो गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए ना वो नहीं है, वो होना ज़रूरी है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जश्न आज़ादी के हवाले से ये हमारी 75 पाकिस्तान 75, हाँ, तो अब ये इसमें ये इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तानियों को कामयाब करे। और हम पूरी दिलो जान से लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हमारा मुल्क तरक्की करे। हमारे लोग जैसे अभी गया था, एथलीट गया है, जेलन थ्रू पे की है, हमारे खुशी हुई बहुत कि इतना बेहतरीन, वो गरीब था बेचारा बच्चा, लड़का, वो जो मजदूरी करता था, वो बेहतरीन उसने कारकर्दगी दिखाई। किसी के देखो उसको मिला ना, कोचिंग मिली, ऑपरेटर्स मिले, चलो वो तो आउटडोर है, मगर जिम्नास्टिक ख़ास तौर पे ये है कि उसके लिए हमें उसकी बहुत ज़रूरत है कि ऑपरेटर्स होगी। अगर हमारे कराची में एक जिम्नाज़म नहीं है, 2.5 करोड़ की आबादी है, एक जिम्नाज़म नहीं है, तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं तो कोई जिम्नास्टिक ऐसे थोड़ी हर जगह मैदानों में कलाबाजियाँ खाने को थोड़ी कहते हैं जिम्नास्टिक के तो 6 ऑपरेटर्स हैं, मेल के 6 ऑपरेटर्स हैं, फीमेल के 4 ऑपरेटर्स हैं, तो हम किस तरह कराएं। अब मैंने बहुत कोशिश करी पूरे पाकिस्तान में जिम्नास्टिक को, सिर्फ वुमेन जिम्नास्टिक के लिए। मैं पाकिस्तान इस्लामी वुमेन मुकाबले हो रहे थे ईरान में, उसका भी मैं कोच था, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अभी थाईलैंड लेके गया था 2007 में, उसका भी मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुका हूँ HEC से, तो उसका भी मैं कोच था। अब हमने इधर तो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा के हम मेडल्स ले लिए, जीत गए, कि उधर जब जाके देखा तो वो ऑपरेटर्स ही जो हमारे पास थे ही नहीं, उसकी जर्मनी से आ तो गए थे, मगर हमारे पास जगह ही नहीं थी कि लगाएं किस तरह। वो जिम्नाज़म बनवाया सिंध यूनिवर्सिटी में जाम शुरू में, वो जिम्नाज़म बना, उसके बाद ऑपरेटर्स लगे, उसके बाद ट्रेनिंग अब शुरू हुई है। तो अब उधर ट्रेनिंग शुरू हुई है तो लाजमती मेरी पोस्टिंग अब कराची में हो गई है, तो अब मैं उधर से कोच तो नहीं रहा, मैं अब इधर आ गया हूँ, और मैं अब सिंध जिम्नास्टिक एसोसिएशन की तरफ से सेक्रेटरी भी हूँ। और अभी जितने भी हैं जो मेरे ही अंडर में जिम्नास्टिक के कंपटीशन होते हैं, और हर जगह इंशाल्लाह हम पहुँचते हैं, जो हमसे सपोर्ट हो सकती है हम करते हैं जिम्नास्टिक के लिए। यह अल्लाह ताला बस आपको सबको कामयाब करे, ना दुआ में याद रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल भट्ट है, मैं नेशनल कोच एंड नेशनल जज रहा हूँ और नेशनल प्लेयर भी हूँ, मेडलिस्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इज़्ज़त बख्शी यहाँ आके सिंगल लाइन के अंदर, और एक छोटा सा प्रोग्राम है 14 अगस्त के हवाले से बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए हम लोग भी आए हैं और आप भी आए हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि हमारे टीवी चैनल्स वाले जो हैं हम लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। सबसे बड़ा अलमिया यही है हमारे पाकिस्तान में कि हमारे पास, जैसे अभी सर मुस्तकीम ने बोला, हमारे पास वो फैसिलिटीज़ ही नहीं हैं। हमारे पास टैलेंट बहुत है, पर हम उस टैलेंट को कैसे संवारें जब हमारे पास उस लेवल का सामान नहीं है, जब उस लेवल का सेफ्टी नहीं है। क्योंकि जिम्नास्टिक में फर्स्ट ऑफ सेफ्टी पे हम पहले काम करते हैं, क्योंकि सेफ़ होगा बच्चा तो बच्चा आगे चलेगा। बच्चे को एक दफ़ा इंजरी हो जाती है, घर वाले पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादा फ़िक्रमंद हो जाते हैं, और वो बच्चा 1-2 हफ्ता घर पे रहता है तो बच्चा भी डर जाता है, फिर वो उस गेम में नहीं आया। और हमारा गेम बहुत टफ गेम है, जिम्नास्टिक वर्ल्ड ऑफ मदर, गेम ऑफ मदर। और मुझे बस एक दुख ये होता है कि यहाँ अभी कोई एक छोटा सा क्रिकेट का मैच हो जाए तो उसको कोक भी स्पॉन्सर करेगी, तो उससे दूसरे तीसरे चौथे भी स्पॉन्सर करेंगे, जिन्होंने नहीं भी देना होता वो भी देते हैं। और यहाँ जो जान हथेली पे रख के बच्चे अपना काम करके दिखाते हैं, मुझे बहुत दुख होता है कि हमें, हमारे पाकिस्तान के जितनी भी इंडस्ट्री लोग हैं और जितने भी बिजनेसमैन लोग हैं, इन लोगों को चाहिए हम लोगों को सपोर्ट करना, हमारे लोगों को स्पॉन्सर्स देना। क्योंकि मैं हमेशा से ये देखता आ रहा हूँ
कि जब भी कोई टूर्नामेंट होता है तो कभी मुस्तकीम भाई, कभी मैं, कभी अकबर शाह भाई और भी हमारे साथी हैं बहुत सारे, जो कि हम लोग एक दूसरे की जेबों से निकाल के हम अपने प्रोग्राम करवा लेते हैं। क्योंकि कुछ मसले मसाइल हमारे को फेडरेशन की तरफ से भी होते हैं, फ़ंड्स बड़े कम मिलते हैं, और फंड्स जो होता है वो फिर जो हम अपने इंडिविजुअली टूर्नामेंट्स करा रहे होते हैं, जैसे ये टूर्नामेंट्स हो गया एक छोटा सा 14 अगस्त के हवाले से। अब इसके अंदर ज़ाहिर है हमें फेडरेशन तो सपोर्ट नहीं कर देगी, और जो हमारा नेशनल लेवल होता है उसके अंदर हमें फेडरेशन फुल सपोर्ट कर रही होती है। पर मैं ये समझता हूँ हम लोग आगे जा सकते हैं, मेरे हिसाब से हम आगे जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? मैं एक इंसान हूँ, मैं हर एक वो काम कर सकता हूँ जो इंसान दुनिया में रह के काम करता है। कोई जहाज़ चलाता है, कोई चांद पे चला गया है, हम सब कुछ कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तानी कौम के अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत पावर है। पर मुझे ये दुख होता है, मैं फिर आपको रिपीट वही बात करूँगा कि सर हमें सपोर्ट करी जाए, हमें सपोर्ट की जाए। मैं उन तमाम भाइयों से अपने गुजारिश करता हूँ, तमाम इंडस्ट्री वालों से गुजारिश करता हूँ, और जितने भी ब्रांड्स हैं, कोई भी ब्रांड्स है, उनको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से मैं उनके लिए दुआ गो हूँ। अगर वो हमारे को सपोर्ट करेंगे, इन बच्चों को सपोर्ट करेंगे। देखें आप सिंगल लाइन में बैठे हुए, एक छोटे से घर का बच्चा, मेरा ख्याल है जिसको पता ही नहीं होता कि रात को मुझे खाना भी मिलेगा कि नहीं, पर वो गेम खेलने आता है। ऐसे हमारे कराची के अंदर, हमारे सिंध के अंदर ऐसे कई क्लब्स हैं जो कि हमारे लोग ऑपरेट कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। पर बात वहीं पे आ जाती है कि हमें किसी चीज़ की सपोर्ट नहीं है। अगर हमें भी सपोर्ट मिलेगी, अगर कोई भी एक इदारा, कोई एक दुकानदार, कोई एक अच्छा बिजनेसमैन, कोई अच्छा इंडस्ट्री जिसके अच्छा बिजनेस है, वो हमें एक अपरेटस लेके दे दे। हम कोई पैसे नहीं मांग रहे हैं उनसे, हमें अपरेटस दिलवा दे, 2 फॉर्म के मैट दिलवा दे किसी क्लब को, किसी को एक फॉर्मूला हॉर्स बनवा दे। आप एक दफ़ा चले तो सही हमारे साथ, देखिए हम आपको कैसा दिखाते हैं। इंशाअल्लाह ताला इन्हीं बच्चों को बना के दिखाएंगे और इन्हीं बच्चों से काम करा के दिखाएंगे, और यही बच्चे पाकिस्तान के लिए मेडल लेके इंटरनेशनल ले आएंगे। तो थैंक यू सो मच। बातें तो बहुत सारी हैं, दिल तो बहुत दुखे हुए होते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा आपसे कि फिर दोबारा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला आप लोगों को भी गामज़र करके तरक्की की तरफ। बस दुआ मेरी यही है कि हमें स्पॉन्सर की बहुत स्पॉन्सर का बहुत हमारे यहाँ भुगतान है। और मैं दोबारा रिपीट ये बात करूँगा कि प्लीज़ 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 आप लोग हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, अपने मुल्क के बच्चों के लिए, हो सकता है इसमें आपका भी बच्चा एक कोई शामिल हो, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। ये बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की है जी भट्ट साहब आपने, माशाल्लाह, और बड़ी ज़रूरत है जी इनको, इनकी पजीराई करने की। ख़ास कर हमारे अरबाब इक़्तिदार को तो खैर हम अपील करते ही रहते हैं, अभी दोबारा भी करते हैं। लेकिन जो इदारे हैं हमारे, और ना सिर्फ ये कि सरकारी इदारे बल्कि जो सेमी गवर्नमेंट इदारे हैं, जो मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं, और पहले एक वक्त था शाह साहब के बड़ा सपोर्ट करते थे इदारे, और बैंक्स, कमर्शियल इदारे सपोर्ट करते थे, वो भी ख़त्म हो गया है सिलसिला। मुझे अब नहीं नज़र आ रहा, पता नहीं उसकी क्या वजह है, लेकिन यह है कि उसकी वजह से जो थोड़े बहुत जो टैलेंट सामने आता था, वो टैलेंट भी जो है हमारा मरता जा रहा है। तो बड़ी ज़रूरत है उन इदारों के लिए भी मेरा पैगाम होगा कि जो इदारे इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और कमर्शियली काम कर रहे हैं और पाकिस्तान से जो है वो अपना कारोबार चला रहे हैं, वो कम से कम ये सपोर्ट करें कि यहाँ का जो टैलेंट है उसको ऑन करें, जितना वो ऑन कर सकते हैं, जितने लोगों को वो सपोर्ट कर सकते हैं। बट साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें इक्विपमेंट ले दें, हमें जगह ट्रेनिंग के लिए ले दें, हमें साजो सामान ले दें, या जिस भी तरीके से हमें आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, हमें सपोर्ट्स कर सकते हैं, करें। तो मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरत है इस टैलेंट को प्रमोट करने के लिए, हम सब अपना अपना किरदार अदा करें। मैं तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिनसे खूबसूरत गुफ्तगू हुई। इंशाअल्लाह ताला आपको गुफ्तगू पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया।